हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित उर्वशी यानी उर्वशी की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम गाइज संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखने के लिए आता है। और गाइज यह 10 नंबर का आता है, इसलिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों को इसकी व्याख्या को जितना आसान व सरल शब्दों में बता दूंगा, कोई भी नहीं बता पाएगा। और एक बार की इस वीडियो में ही आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से जितनी भी पैराग्राफ की व्याख्या बताऊंगा उतनी बिल्कुल आसानी से याद भी हो जाएगी। और आप अच्छे से समझने की बस कोशिश करना थोड़ा, और ध्यान देना कि मैं किस प्रकार से बता रहा हूँ। आप लोगों को 100% आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाएगा और आप बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्कों को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पर प्रसंग। संदर्भ आप लोग लिख ही लेंगे और हेडिंग डाल लेंगे प्रसंग, और प्रसंग में लिखेंगे यानी कि इस पैराग्राफ के अंतर्गत प्रसंग हमारा क्या बनता है वो लिखना है सिर्फ, यानी कि तो लिखेंगे प्रसंग, हेडिंग डाल लेंगे और लिखेंगे उर्वशी चांदनी रात में पुररवा से मिलने के लिए आई, उसका एक एक अंग खिले कमल के समान पुलकित था। उर्वशी पुररवा के प्रणय निवेदन पर उत्तर देने के बाद अपना परिचय देते हुए कहती हैं, यानी कि इसके पहले जो था उसमें जो है पुररवा अपना परिचय दे रहे थे, अब उर्वशी यानी कि उर्वशी लिखा है यहाँ पर, तो यानी कि उर्वशी अब पुररवा को अपना परिचय दे रही हैं, यही बताया गया है इस प्रकार इस पैराग्राफ में। तो आप लोगों को प्रसंग में सिर्फ वही लिखना होता है जो कि पैराग्राफ के अंतर्गत बताया जाता है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वही सिर्फ प्रसंग में लिखना होता है। तो अब इसके बाद हेडिंग डाल लेंगे व्याख्या, और व्याख्या को देखते हैं किस प्रकार से लिखना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। पर क्या बोलूं क्या कहूं, हे राजन, यानी कि उर्वशी कहती हैं कि हे राजन, मैं अपने हृदय की बात तुमसे क्या कहूं और कैसे बोलूं। भांति का यह देह भाव मैंने मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल। और कहती हैं कि भावावेश के कारण उन सभी बातों को कहना और भावों को व्यक्त करना संभव नहीं है। शरीर का यह बाह्य सौंदर्य एक दिखावा, छल और धोखा मात्र है। इसे उन्माद और पागलपन भी कहा जा सकता है। यानी कि उर्वशी की जो ये पुररवा थे वो बहुत बड़ी बड़ी बड़ाई कर रहे थे कि तुम बहुत सुंदर हो, तो वो कहती हैं कि यह जो शरीर का बाहरी मात्र है वह सिर्फ दिखावा है, छल है और धोखा है, यही बता रही हैं। मैंने मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल। और कहती हैं मैं तो वास्तव में काल्पनिक और मानसिक देश की उत्कंठा और व्याकुलता से परिपूर्ण वायु हूँ। क्या कहती हैं कि मैं तो वास्तव में काल्पनिक, मनोदेश में होता है कल्पना का देश, मैं तो वास्तव में काल्पनिक मानसिक देश की उत्कंठा और व्याकुलता से परिपूर्ण वायु हूँ। अवचेतन प्राण की प्रभा, चेतना के जल में मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल। और कहती हैं यानी कि और उर्वशी जी कहती हैं कि मैं अवचेतन प्राणों का प्रकाश हूँ। प्रभा में होता है प्रकाश, मैं अवचेतन प्राणों का प्रकाश हूँ चेतन के जल में। और कहते हैं चेतन के जल में पूरी तरह से विकसित रूप में मैं रस और सुगंध से परिपूर्ण एक साकार कमल हूँ। गाइस, जितना हो सकेगा उतना आसान सरल शब्दों में मैं बता दूंगा। मैं नहीं सिंधु की सुता। और कहती हैं यानी कि और उर्वशी जी कहती हैं मैं समुद्र की पुत्र लक्ष्मी नहीं हूँ। तलातल अवतल वितल पताल छोड़ नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र झलमाल फेनोंसुक में प्रदीप्त नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली। और कहती है मैं गहरे पताल, यानी कि उर्वशी जी पुररवा से कहती हैं मैं गहरे पताल को छोड़कर समुद्र, नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र नीले समुद्र को फोड़ और समुद्र के गहरे नीले रंग को भेद कर प्रकाश पूर्ण फेन, यानी कि जो उस पे फेना नहीं देखा है, जो बुज्जे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, यानी कि प्रकाश पूर्ण फेन के महीन रेशमी वस्त्र पहनकर समुद्र की लहरों के मस्तक पर नाचती हुई नहीं
निकली हूँ। मैं नहीं महातल से निकली, यानी कि लहर ऊंचती उर्मियों में सोता है लहरों के सिर पर, उर्मियों में सोता है लहरें, तो समुद्र की लहरों पर नाचती हुई नहीं निकली हूँ। मैं नहीं गगन की लता तारकों की पुलकित फूलती हुई, और उर्वशी जी कहती हैं पुरवा से, मैं आकाश के तारों के बीच प्रसन्नता पूर्वक खिलने वाली कोई लता नहीं हूँ। ना मैं नहीं व्योमपुर की बाला, और कहती हैं कि ना ही मैं तो आकाश में स्थित किसी नगर की सुंदरी हूँ। व्योम में होता है आकाश, पूर्व में होता है नगर, यानी कि मैं ना तो आकाश में स्थित किसी नगर की सुंदरी हूँ। सिंधु की तनया चंद्रिका संग पूर्णिमा, सिंधु की परमोज्वल आभा तरंग, मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी, और कहती हैं ना मैं चांदनी के साथ चंद्र किरण रूपी तारों पर लटक कर झूलती हुई पृथ्वी पर उतरी चंद्रमा की पुत्री हूँ, और ना ही मैं पूर्णिमा के चंद्रमा को अत्यंत उज्जवल किरणों से आकर्षित समुद्र से उठी चांदनी चर्चित चंचल लहर भी नहीं हूँ। अगर गाइज वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी की व्याख्या अगली वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए गुड बाय।